फिजियो में करियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। जैसे आप डायबिटोलॉजी में कोई फेलोशिप कर लिया और डायबिटोलॉजी प्रैक्टिस कर लिया, या फिर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमारे कुछ लोग है कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज फिजियोलॉजी करने के बाद भी अवेलेबल है। सर, आप स्टूडेंट को क्या बताना चाहोगे कि क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो या इवन एनाटॉमी, ये सब्जेक्ट्स अगर आपके स्ट्रांग है तो नीट पीजी का आपका रैंक सिक्योर्ड ऐसा मान के चलो। सर, बेसिक सब्जेक्ट जो है हमारे एनाट फिजियो बायोकेम, इसका नीट पीजी में क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली मुझे तो पता है क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बायोकेम में लास्ट ईयर 25 क्वेश्चन आए थे नीट पीजी में आउट ऑफ 200, और एनएससीटी में 16-17 क्वेश्चन आए थे, तो मुझे तो पता है इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट का। तो सर, आप स्टूडेंट को क्या बताना चाहोगे कि क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फिजियोलॉजी का? पहले मुझे बताओ कि फिजियोलॉजी का ना डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा, क्योंकि फिजियोलॉजी तो इवन बायोकेम भी, एनाट भी, सारे ही सब्जेक्ट्स में आते हैं ना। तो जो भी एमसीक्यूज रिकॉल होते हैं तो हर सब्जेक्ट का टीचर बोलता है कि ये मेरे सब्जेक्ट का है, ये मेरे सब्जेक्ट का है, तो फिजियोलॉजी के लिए कुछ बचता ही नहीं। सभी लोग नोच लेते हैं आपके नोच लेते हैं एमसीक्यूज, तो मेरे लिए बहुत कम बचता है कई बार। फिजियोलॉजी एवरीवेयर है, आपको ऐसा बोलना है कि हर सब्जेक्ट में फिजियोलॉजी एवरीवेयर, यस, दैट्स द अच्छा, पॉइंट। मतलब सारे मैक्सिमम क्वेश्चन फिजियोलॉजी को बिलोंग करते हैं एंड देयरफॉर आप फिजियोलॉजी अगर स्ट्रांग करो तो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी स्ट्रांग होंगे। बायोकेमिस्ट्री अगर स्ट्रांग करो तो आपको पैथोलॉजी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स में भी वो G6PD डेफिशिएंसी वगैरह, अब ये अगर बायोकेमिस्ट्री अगर अच्छे से आती हो तो वो अच्छे से आएगा आगे चल के। तो फिजियोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो या इवन एनाटॉमी, ये सब्जेक्ट्स अगर आपके स्ट्रांग है तो नीट पीजी का आपका रैंक सिक्योर्ड ऐसा मान के चलो। अभी जो बच्चे ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, उनको आप क्या सजेशन दोगे कि उन्होंने फिजियो में करियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्या क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है? फिजियोलॉजी में करियर करना चाहिए कि नहीं? टफ क्वेश्चन। देखो, आजकल का जो एक जनरेशन है ना, इसमें मैं वर्क लाइफ बैलेंस, ये एक चीज़ बहुत सुनता हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप देख रहे हो तो कर सकते हो फिजियोलॉजी में एमडी, क्योंकि जॉब्स मिलते हैं। आपको पता है कि न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहे हैं, तो जॉब्स मिलना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप उसी से यानी सैलरीड पर्सन रह के अगर आप हैप्पी रह सकते हो तो यस, आप फिजियोलॉजी में एमडी कर सकते हो। उसके अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, जैसे आप डायबिटोलॉजी में कोई फेलोशिप कर लिया और डायबिटोलॉजी प्रैक्टिस कर लिया, या फिर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी हमारे कुछ लोग है कर रहे हैं, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ की लैब ओपन करके बैठे हैं, या जनरल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एवेन्यूज़ फिजियोलॉजी करने के बाद भी अवेलेबल है। यानी क्लिनिकल प्रैक्टिस तो क्लिनिकल प्रैक्टिस। मैंने जब किया एमडी और फिर टीचिंग में आ गया तो हमारे पेरेंट्स शुरू में थोड़ा सा स्केप्टिकल थे। मतलब वो कहते थे कि अरे यार, मैंने तुझे डॉक्टर इसलिए बनाया कि मैं ऐसा वो स्टेथोस्कोप लेके घूमता हुआ जाता हुआ देखना चाह रहा था, और तू ये क्या मतलब कभी। लेकिन अभी तो आप ना ऐसे स्टेथोस्कोप लेके घूमते हुए काफी सारे बच्चों को आप बनाते हो, मतलब हाँ, वो तो है, उनका करियर बनाते हो। वो तो अब ना इतने सालों के बाद ना, लेकिन शुरुआत में जब वो लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड योरसेल्फ, तो तब हम खुद को देखते हैं, पेरेंट्स हमको देखते हैं, तो उनको लगता है कि अरे डॉक्टर बनाया। लेकिन हाँ, जॉब सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि जो पैशन था वही लिया, वही परस्यू किया। वो तो दिखता है सर आपको देख के। मुझे बताओ सर, मुझे आपके बारे में ये जानना है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है ओह, वो क्या करती है? ओके। मेरे और मेरे लाइफ पार्टनर के भी बहुत किस्से हैं, और कई सारे तो मैं अपने लेक्चर्स में भी बताता हूँ, स्टूडेंट्स को भी पता है वो। मुझे भी थोड़ा बहुत भनक लग गई, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ सर। लेकिन जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि माय बेटर हाफ इज़ अ बिग फैन ऑफ राजेश सर, और इसकी वजह है बिकॉज शी मैम क्या करते सर? हाँ, वही तो मैं बताने जा रहा था। बायोकेमिस्ट्री में उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट मतलब पीएचडी किया हुआ है। ओके। और शी इज़ ऑल्सो वर्किंग इन द सेम कॉलेज, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, नेहरू नवी मुंबई, जहाँ हम दोनों मिले, हमारे दिल मिले और हमने शादी की, और तभी से मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे आज तक हम वहीं पे है। तो बायोकेमिस्ट्री और एक मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ सर। Yes. मुझे बताओ, अगर आपको बायोकेमिस्ट्री में राजेश सर और बेटर हाफ, दोनों में से एक को चुनना है तो किसको चुनोगे सर?
भाई मुझे घर पे रहना है। लेकिन ये सवाल का जवाब भी मैं आसान कर देता हूं, वो ये है कि वो भी आप ही के लेक्चर्स टीच करके, मतलब देख के, सॉरी, आपके लेक्चर्स देख के वो बायोकेमिस्ट्री में थोड़ी और, मतलब शी हैज बिकम प्रोफिशिएंट। तो अगर मैं आपका नाम भी लूं कि आप बेहतर हो, तो शी वोंट माइंड। ओके, वो मैम का और आपका बड़प्पन है अरे नहीं 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 नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बताना चाहूँगा कि बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी करने के बाद शी इज़ वर्किंग इन द डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, नेहरू, नवी मुंबई, एंड वो भी बहुत अच्छी टीचर है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। और सर के नोट्स, सर के वीडियोस, ये देख के उनका वो एक सुपर फाइन ये होता है ना, एक आता है पॉलिश आता है, वो आया हुआ है। शी इज ऑल्सो वेरी गुड टीचर, ये तो है। लेकिन एपेक्स पे एक ही पर्सन रह सकता है। एट द टॉप देयर इज ओनली वन बादशाह, वन किंग, सरकार। नहीं ये सच है। ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मैं कॉलेजेस में जाता हूं, कई दूसरे कॉलेजेस में, तो बच्चे पूछते हैं, अच्छा सर आप पीडब्ल्यू में पढ़ाते हो? मतलब वही पीडब्ल्यू जहाँ पे राजेश सर पढ़ाते हैं। इमेजिन दिस, ये कमेंट मुझे आई हुई है, मतलब आई हुई नहीं, एक कमेंट मुझे फेस टू फेस मिली हुई है कि जांभूलकर सर है ना पीडब्ल्यू में। मतलब मैं कौन, पीडब्ल्यू क्या, नहीं, राजेश सर, जांभूलकर सर है वहां पे। दैट्स द मेन क्राइटेरिया। तो आपका वो जो ऑरा है ना, वो पर्सनालिटी का, वो हमने फील किया है सर। थैंक यू वेरी मच। मैं जाता हूँ एग्जामिनर करके। फीडबैक ही एक्चुअली टीचर की असली कमाई होती है, जो फीडबैक मिलता है वही मेन होता है। हमारे सीनियर भी जो थे ना सर, तो हमको हमेशा वो अगर रहे तो हमको ऐसा ब्लेस्ड फील आता था, क्योंकि वो एग्ज़ाम के टाइम पे हमेशा हेल्प करते थे, या बुक्स के लिए या बोन सेट के लिए हमेशा हमको मतलब मदद करते थे। ओके, और अभी भी जब ये आप कहाँ से कह रहे हो? जीएमसी नागपुर? आप जीएमसी नागपुर से है ना? हाँ, मेरा मतलब पीजीजीएम से नागपुर से, और PGGM मेरा से, यूजी जो है वो वीएनजीएमसी यवतमाल से। यवतमाल से, करेक्ट। हाँ, तो लेकिन इतना कंजेनियल एटमॉस्फेयर, मतलब आप सच बोल रहे हो? नहीं सर, हमेशा हम ना सीनियर को भाऊ बोलते थे हमारे वक्त में। अभी पता यस, नहीं बच्चे क्या बोलते। तो और सीनियर का हमेशा ही हमको हेल्प रहा है, हमेशा ऐसा हाथ रहा है ऊपर। शुरू के कुछ दिनों में काम भी करने पड़ते, सुनना भी पड़ता है, और लेकिन बाद में जो हेल्प रही है, कभी भी पास होने के लिए बोलो या कोई चीज़ों के लिए बोलो, हमेशा हेल्पफुल रहे हैं। तो इसलिए सीनियर मतलब अच्छा है अगर कोई बड़ा भाई अपने साथ में है। हाँ, राजेश भाऊ। और आपके समय में क्या बोलते थे सर जूनियर को? मुझे लगता है कि तभी ना दी कल्चर आया था, ये दी लगाने का, पता अच्छा, नहीं आपको? नहीं नहीं। यानी गर्ल स्टूडेंट जो है वो सीनियर स्टूडेंट्स को दी लगा के बुलाती है। सर आपको कब रियलाइज हुआ कि आप यू आर गुड एट टीचिंग? मैं सर नहीं सर, एक्चुअली ना अगर जब भी आप ऑफलाइन मतलब कॉलेजेस में पढ़ाते हो, तो सामने की ऑडियंस देख के आपको समझ में आता है आप कैसे पढ़ा रहे हो। वो तो सभी को आता है, सभी टीचर को आता है। को वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन वो क्लास के बाद मिलता है, और फीडबैक जो मिलता है बच्चों से कि नहीं ये हमको समझा, अच्छा लग रहा, और वो समझ में ही आता है फेसेस देख के कौन सो रहा है एंड ऑल देख के समझ में ही आता कि आप कैसे पढ़ा रहे हो। तो आपने टीचिंग शुरुआत किया, हाँ और आप जूनियर टीचर रहे होंगे। हाँ आपको आपके कॉलेज में कुछ टॉपिक्स मिले हाँ पढ़ाने के लिए। हाँ नाउ यहाँ से कट टू कि वो पार्ट जहाँ पे आपको सेंस होना शुरू किया कि अरे आई एम क्लिकिंग, तो वो कैसे, मतलब? मैं यूट्यूब का जर्नी बता देता हूँ सर आपको सिंप्लीफाई ओके, में। सी हमारे कॉलेज में ना वीएनजीएमसी यवतमाल मतलब कॉलेज में ना कुछ पोर्शन बाकी था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हमने क्या किया कि चलो ये 150 बच्चों के लिए कुछ टॉपिक जेनेटिक्स के ऑनलाइन डाल देते, ऐसे करके डाल दिए। और एक्सपेक्टेशन था कि 150 बच्चे तो 150 व्यूज़ आएंगे, उस हिसाब से डाल दिए। करेक्ट। और ओवर द टाइम ना ऐसे पहले शुरू में कैसा रहता सर, 1 व्यू आया, 10 व्यू आए, 15 आए, 20 आए, इंसान देखते ही अच्छा रहता, लगता है। वो मतलब क्यूरियोसिटी रहती। यस तो उसी हिसाब से डाला था सर। वो ओवर द टाइम ना वो धीरे धीरे बच्चों को पसंद आते गया और वो हिट हो गया सर। यस, मैं आपको बता दूं दो चीज़ें अबाउट राजेश सर। एक तो 6 लाख, ये एक ह्यूज नंबर है फॉर अ मेडिकल फैकल्टी हु इज टीचिंग एकेडमिक्स।
देखो अगर कोई मेडिकल पर्सन अगर कुछ नॉन एकेडमिक बता रहा है, मतलब ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स वगैरह होते हैं ना, मेंटोर्स, उनको व्यूज आ सकते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्योरली एकेडमिक पढ़ा के जो अभी गोल्डन बटन के तरफ बढ़ रहे सर हैं, बहुत टाइम है सर अभी तो। अरे वो तो अभी एक आध साल में हो जाएगा। नहीं टाइम बट लगता सर। इतने व्यूज, ओके, मतलब मैं कभी कभी देखता हूँ ना कि मेरे व्यूज और राजेश सर के व्यूज, तो मेरे जितने व्यूज है ना उसके आगे थाउजेंड्स जोड़ना होता है, तो वो होता है मतलब मेरे 18 व्यूज, राजेश सर के 18,000 व्यूज, ऐसा वो रहता है। और उसकी एक वजह, नहीं मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उसकी एक वजह और भी है, पर्सनैलिटी की पॉजिटिविटी। सर आप ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हो, ये स्टूडेंट से ही मैंने सुना है और मैं भी फील करता ही हूँ हमेशा कि आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत पॉजिटिविटी है। मतलब वो एक चार्म होता है ना, अब मैं इससे ज़्यादा ऐसे तारीफ नहीं करूँगा पॉजिटिविटी चार्म वगैरह, बट या एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है। स्टूडेंट्स को देखते ही मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, प्लेजेंट प्रेजेंस कहते हैं ना जिसको, तो वो है। और व्यूज तो आते हैं वो बात अलग है, लेकिन दैट इज अ वैल्यू एडिशन टू योर टीचिंग। यानी टीचिंग तो अच्छा है ही, बायोकेमिस्ट्री इनके सर पे डाल दिया, मेरा काम हो गया, एक सब्जेक्ट निकल गया। वो सर हम ना मतलब जैसे आप भी हो गए, मैं भी हो गया, जो हम लोग ना ब्लैक बोर्ड टीचिंग को बहुत अहमियत देते हैं। मतलब शुरू से ही मैंने देखा, मैंने तो अभी काफ़ी साल हो गए मैंने पीपीटी पे कभी पढ़ाया नहीं है। मतलब पूरा मतलब अभी ब्लैक बोर्ड नहीं बोल सकते, वाइट बोर्ड और पेन जो है मतलब वो ब्लैक बोर्ड टीचिंग ही हो Right, गया। right. तो सर भी ब्लैक बोर्ड टीचिंग ही फॉलो करते हैं। तो सर मुझे बताओ, इतना पूरा सब्जेक्ट आप ब्लैक बोर्ड पे मतलब कैसे पढ़ाते हो? ठीक है, मेरा तो एक मतलब मैथमेटिक्स जैसा है, बायोकेमिस्ट्री, मेरे को फ्लो चार्ट्स वो सब याद रह जाते। अब फिजियोलॉजी में इतना सारा मटेरियल है सर, इतना सारा कैसे याद रखते हैं आप? सर आई ऑलवेज टेल द स्टूडेंट्स दैट आई एम एन एक्सटेम्पोर स्पीकर। और दूसरी बात ये मैं टीचर्स को बताता हूं कि यू शुड नो द सब्जेक्ट लाइक द बैक ऑफ योर ओन हैंड। इतनी मास्टरी होनी चाहिए। नहीं, दिस इज अ फ्रेज कि नो द सब्जेक्ट लाइक द बैक ऑफ योर ओन हैंड्स। इतना अच्छे से अगर आपको सब्जेक्ट पता है, तब आपको टीचिंग के लिए लेक्चर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आज तक 30 साल में कोई भी लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया है। टॉपिक मिला, हाँ जाके खड़ा हो वो तो गया, आपका बोल दिया। पैशन दिखाता है सर, इसलिए तो आप बॉस हो ये नहीं फील्ड में। नहीं सर, ये तो ठीक है, मतलब आपके जबान से आ रहा है तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। नहीं सही में बात कर रहा हूँ। लेकिन नहीं तो इसलिए ना, वो एक बात ज़रूरी है कि आप टीचर बनने को आए हो और मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगा और मुझे सिर्फ इतना ही आता है, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा ना। आपको सब्जेक्ट बहुत अच्छे से अगर आता हो तो वो आ ही जाता है, मतलब वो दिखने, बच्चों को भी दिख जाता है कि हाँ। सर जाते जाते चलो बच्चों को कुछ फिजियोलॉजी के बुक्स के बारे में बता दो थोड़ा सा इन शॉर्ट। फिजियो के बुक्स, हाँ। ओके। अगर आप यूजी कर रहे हो तो एक बुक आपका मेन बुक होना चाहिए जो गाइटन होता है। बच्चे पूछते हैं गैनोंग पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो देखो गैनोंग इज अ रिव्यू ऑफ फिजियोलॉजी, आप चाहे तो रखो एज अ कंपेनियन, लेकिन गाइटन उसके साथ कोई इंडियन ऑथर। माय पर्सनल फेवरेट इज जीके पाल सर का बुक, लेकिन बाकी बुक्स भी इक्वली गुड है, सभी अपने कुछ उनके सेलिएंट फीचर्स है। बट आपके पास अगर गाइटन और जीके पाल कॉम्बिनेशन है, फिजियोलॉजी के मास्टर आप बन सकते हो, मतलब पढ़ने के बाद। और जिनको बुक्स पढ़ने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है या कठिनाइयाँ हो रही है फिजियोलॉजी पढ़ने में, तो वो तो सर के वीडियो देख लो, आपका फिजियो एकदम कवर हो जाएगा। और फिजियो कवर हो गया मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट आपके अच्छे तरह से कवर हो जाएंगे। तो सर अपना कीमती टाइम निकालने के लिए कीमती और टाइम, ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, सो इट्स देखो ये मुझे लगता है आपने मास सुना है, मास, नहीं सर बताओ। MAS, म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी इसको कहते हैं। आई एडमायर सर, आई एम हिज फैन, ये मैं उनको पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आज फिर एक बार मौका मिला, थैंक सो यू सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच।